हेलो बच्चों, क्लास 10th की प्रश्नावली 15 जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने का उद्देश्य ये है कि आपको किताब देखने की आवश्यकता ही ना हो, आप इन क्वेश्चनों को कर लें तो पर्याप्त है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। 2 खिलाड़ी संगीता व रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह दिया है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। देखो बच्चों, जब 2 खिलाड़ी हैं, एक गेम खेल रहे हैं टेनिस का गेम, तो इसमें या तो संगीता जीतेगी या रेशमा जीतेगी। 2 ही स्थिति संभव है, तीसरी स्थिति संभव नहीं है। अब संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है 0.62। रेशमा के जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है। जब जितनी भी स्थिति हो सकती है उन सभी की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। हम पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण बिंदु सूत्रों में। अब संगीता के मैच की जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है, टोटल 1 होता है। स्थिति 2 ही संभव है, या तो संगीता जीतेगी या रेशमा। संगीता की जीतने की प्रायिकता ये, तो रेशमा की हमें निकालनी है, तो टोटल 1 में से इसको हम घटाएंगे। 1 बच्चों, 1 में से इसको जब घटाएंगे, 1 को मैंने ऐसे लिख दिया 1.00, और 0.62 को जब हम घटाएंगे, 1 अपने हाथ से लिए 10 हो गए, 10 में से ये 2 गए तो 8 बचे, ये 9 बचे, 9 में से 6 गए तो 3, और ये 0 हो चुका है। 0 में से 0 गया तो 0, ये अपना आंसर आ जाएगा। मैंने इसको लिखने का तरीका ही बता दिया है कैसे लिखना है, ये मैंने समझाया था कि दिया है संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इतनी, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से घटा दिया, 0.38 अपने आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। इसमें से एक कंचा यादृच्छिक रैंडम, यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, बिना देखे स्वतंत्र रूप से निकाला। कंचा सफ़ेद आएगा या नीला आएगा या लाल आएगा की प्रायिकता निकालनी है। पहले आप इस क्वेश्चन में ये देखें कि टोटल कितनी गेंदें रखी हैं इस बक्से में, कुल स्थिति कितनी है, तो 3 + 2 + 4, ये कुल स्थिति हो गई इसकी अपनी 9। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमें सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। बेटा ये देखो, सफ़ेद गेंद इसमें है कितनी, 2, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 2/9। अनुकूल स्थिति 2, कुल स्थिति 9। ऐसे अगर नीले की बात करें तो नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, नीली गेंद इसमें है कितनी, 3, अनुकूल स्थिति 3 हो गई, कुल स्थिति कितनी हुई 9। इसी प्रकार लाल की बात करें तो इसमें अनुकूल स्थिति लाल कितनी है, इसमें 4, कुल स्थिति कितनी हो जाएंगी 9। ये अपने आंसर आ गए। मैंने इसको तरीके से लिखकर सोल्व कर रखा है, एग्जाम में कैसे करना है देखें आप एक बार। पहले आप एक बॉक्स बना लें। बॉक्स में 3 गेंदें कैसी हैं, नीली, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, या इंग्लिश में ब्लू लिख दिया। ब्लू का पहला अक्षर बी होता है, इसलिए बी से रिप्रेजेंट कर दिया, बी से व्यक्त कर दिया। फिर 2 गेंदें सफ़ेद हैं तो 2 लिखा, नीचे वाइट लिख दिया, आप सफ़ेद भी लिख सकते हैं। 4 गेंदें लाल हैं, कुल स्थिति कितनी हो गई, 3 + 2 + 4 यानी कि 9। आगे देखें, सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता कितनी होगी, सफ़ेद कंचे कितनी है इसमें, 2, कुल स्थिति 9, तो सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता होगी 2/9।
नीला कंचा आने की प्रायिकता। नीले कंचे इसमें हैं कितने? अभी देखा हमने, नीले इसमें 3 हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3 बटा टोटल 9, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। लाल कंचा आने की, लाल कंचे 4 हैं, कुल स्थिति 9, तो लाल कंचा आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4 बटा 9। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टार्ट। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हरप्रीत 2 सिक्कों को एक साथ उछालती है, क्या प्रायिकता है? पहले हम कुल स्थिति देखें। एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल स्थिति 2 होती है, और 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो इंटू 2 और हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 स्थिति होती है। बीच में आपको गुणा का निशान लगाना है। एक सिक्के पे 2, दूसरे सिक्के पे 2, तो कुल स्थिति कितनी होगी? 4। 4 कैसे होंगी? हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, या ऐसे हो सकता है पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है पहले वाले सिक्के पर टेल आए, दूसरे पर हेड आ जाए, या ऐसे हो सकता है दोनों पर ही टेल आ जाए। ये अपनी कुल स्थिति हो गई। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कम से कम एक चिट आने की प्रायिकता। चिट मीन्स हेड, कम से कम एक हेड। देखो इसमें एक बार भी हेड नहीं है, इसमें एक बार हेड है, इसमें एक बार हेड है। कम से कम का मतलब ज़्यादा बार भी आ सकता है, इसमें 2 बार हेड है। तो अपने पास 3 स्थिति, ये और ये 3 स्थिति अपने पास अनुकूल हुई, कम से कम एक बार हेड आने की। तो अनुकूल स्थिति 3, कुल स्थिति अपनी 4, तो आंसर आएगा 3 बटा 4। कैसे हल करना है, पेपर में कैसे लिख के आना है वो भी देखें। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल स्थिति 2 गुणा 2। पहले सिक्के पर 2 स्थिति, दूसरे पे भी 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4। स्थिति कौन कौन सी हैं? हेड हेड आ जाए, हेड टेल आए, या टेल हेड, या टेल टेल। कम से कम एक चिट आने की, कम से कम एक हेड आने की। एक इस पे है, एक इस पे है, एक से ज़्यादा, इन दोनों पे 2 बार आ रहा है। ये 3 स्थिति ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक बार चिट आ रहा है। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल स्थिति 3, कुल स्थिति 4। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। प्यारे बच्चों, आज अपने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन किताब देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सीधे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इनकी सहायता से, चैनल की सहायता से कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। धन्यवाद।